So we'll talk about the types of majority. So one is absolute majority. So that requires greater than 50% of the total strength of the house. So the total strength of the house is fixed. Therefore, absolute majority is always fixed. For example, total strength of the house 543 and greater than 50%, मतलब 50% plus 1, that is around 272, means 273 seats चाहिए. So this is absolute majority. The number is fixed. So यहाँ पे नंबर क्या होता है, फिक्स्ड रहता है इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस फिक्स, तो इसका 50% भी फिक्स रहेगा. देयरफॉर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज ऑलवेज फिक्स्ड. इन सिंपल मेजॉरिटी दैट it should be agreed to by greater than 50% of the people present and voting. This is known as simple majority. तो यहाँ पे भी 50% था, लेकिन 50% किसका, टोटल स्ट्रेंथ का. यहाँ पे भी 50% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऑफ द पीपल दैट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग. तो सिंपल मेजॉरिटी एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 500 लोग हैं प्रेजेंट है 500 लोग, एंड देन यहाँ पे वोट कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे 400 लोग. 100 लोगों ने एब्सटेन कर दिया, सो दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग. फॉर एग्जाम्पल बीजेडी के मेंबर है 100 मेंबर्स, सो दे आर मेंबर फ्रॉम बीजेडी. तो यहाँ पे 500 में से 400 ही वोट करें, 100 ने मना कर दिया बिकॉज वो ना ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, ना ही उनके साथ में खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू कीप इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन पावर एंड ऑल्सो अपोजिशन. तो यहाँ पे सिर्फ 400 वोट करें. अब 400 वोट करें तो इसका 50% मतलब 201, 50% से ज़्यादा मतलब 201 एग्री करना चाहिए. सो दिस इज़ द मीन ऑफ दिस मीन्स बाय ग्रेटर देन 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग. सो इट इज सिंपल मेजॉरिटी. तो सिंपल मेजॉरिटी को फंक्शनल मेजॉरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि अगर कहीं मेंशन नहीं है कौन सी मेजॉरिटी से वो काम होगा तो वो सिंपल मेजॉरिटी से ही होगा. तो मेजॉरिटी ऑफ द जो काम होता है वो लेजिस्लेचर के सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, देयरफॉर इसको बोलते हैं फंक्शनल मेजॉरिटी. सो एक कंडीशन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी के बराबर हो जाती है जब सारे मेंबर प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल 543 के ही 43 प्रेजेंट हो और सारे वोट भी कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, 273. तो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी ये हो जाएगी. तो इस केस में जब सारे मेंबर्स प्रेजेंट हो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी के बराबर हो जाती है. बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दैट इज मेजॉरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेंबर, दैट इज 50, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर of the total strength of the house, they are agreeing to the bill. So this 50% total strength of the house, this is 50% of the members present and voting. Simple majority में 50% of the member, greater than 50% of member present and voting. तो जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, दे वांट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, दे नीड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. इनको 273 वोट चाहिए ही होता है इफ़ दे वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. सो इनिशियली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, बट बाद में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो 500 में से सपोज 400 लोग ही प्रेजेंट है, एंड 400 में से भी 300 लोग वोट करें बिकॉज 100 लोग दे वांट टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन पावर एंड अपोजिशन. तो 300 लोग प्रेजेंट इन वोटिंग है, तो यहाँ पे कितना चाहिए इनको, 151. सिर्फ 151 अगर एग्री कर जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास होगा. सो यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी काम करती है. जब गवर्नमेंट पावर में आना चाहती है, देन व्हेन दे वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बट लेटर दे रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी ज़्यादातर यूज़ होती है, इसलिए इसको फंक्शनल मेजॉरिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पीकर का इलेक्शन हो गया, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हो गया, सिंपल मेजॉरिटी से होता है. को कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, सब मोशन किससे पास होता है, सिंपल मेजॉरिटी. दैट्स वाई सिंपल मेजॉरिटी इज कॉल्ड फंक्शनल मेजॉरिटी. तो स्टार्टिंग विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, बट लेटर दे रिक्वायर सिंपल मेजॉरिटी टू प्रूव देयर मेजॉरिटी इन द हाउस. तो पहले 273 चाहिए, अब तो क्या 150 में भी काम चल जा रहा था जब उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफीट करना था. इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर है ये इलेक्ट तो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन रिमूव होते हैं बाई इफेक्टिव मेजॉरिटी. डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करना, स्पीकर को रिमूव करना, डिप्टी स्पीकर डिप्टी चेयरमैन को, वी डू इट बाई इफेक्टिव मेजॉरिटी. इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, 4 जैसे टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज. वैकेंसीज में क्या आ जाते हैं, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, मेंबर नहीं रहे, माइनस कुछ लोग एब्सेंट है, कैंपेनिंग करने में बिजी है, वो भी माइनस हो जाएंगे. तो फिर जो बचेगा वो हुआ इफेक्टिव मेजॉरिटी, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज. वैकेंसीज में आ जाएंगे डिस्क्वालीफाइड एंड एब्सेंट्स. तो यहाँ पे जैसे हमारा अब इफेक्टिव एंड सिंपल मेजॉरिटी में क्या अंतर है. फॉर एग्जाम्पल 500 लोग हैं, 500 लोग में से 400 लोग ही प्रेजेंट है, 100 लोग आए ही नहीं है, 400 लोग आए हैं, ठीक है. अब इसमें से क्या हो रहा है कि सिर्फ 300 लोग वोट कर रहे हैं. जब 300 लोग वोट कर रहे हैं तो 300 का 50% से ज़्यादा मतलब 151, ये होगी हमारी सिंपल मेजॉरिटी. लेकिन 400 लोग आए हैं, 300 लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी होगी 201 बिकॉज यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वोट नहीं कर रहे 100 लोग, उनको भी काउंट किया जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग के केस में सिंपल मेजोरिटी होता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग एब्सेंट है उनको माइनस करके बाकी जितने भी लोग प्रेजेंट है उनकी मेजोरिटी देखनी पड़ती है, चाहे वो वोट करें या ना करें। लेकिन यहाँ पे अगर वोट नहीं करें तो उनको काउंट नहीं किया जाता। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव मेजोरिटी एंड सिंपल मेजोरिटी। सो सिंपल मेजोरिटी के केस में जो लोग एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग के से उनको काउंट नहीं करते, प्रेजेंट है लेकिन वोट नहीं कर रहे, उनको काउंट नहीं करते। लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी में उनका काउंट होता है वोट। इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए एक और वर्ड लिखा जाता है, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, दैट इज मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के 4 फ्लेवर्स हैं। तो फ्लेवर 1 में जैसे आर्टिकल 312 में क्या बोलते हैं, नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सकती है, इसमें मेजोरिटी चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट ऑफ वोटिंग, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। देन फ्लेवर 2 टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है इन द केस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एंड रिमूवल ऑफ जजेस, जैसे कैग को रिमूव करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, जजेस को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को रिमूव करना है, तो हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जज को रिमूव करना है तो हमारे पास 500 मेंबर्स है, सो वी हैव 500 मेंबर्स। यहाँ पे से 300 प्रेजेंट है, 200 एब्सेंट है, 300 प्रेजेंट है और 300 में से 200 जो भी है 250 है, दे आर इन फेवर, वोटिंग इन फेवर। 250 फेवर में वोट करा, क्या ये पास हो जाएगा, क्या जज रिमूव हो जाएगा? हमें देखना पड़ेगा एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 से ज़्यादा है, हाँ वो तो 200 आ रहा है, तो 2/3 से ज़्यादा है, तो पहली कंडीशन हो गई 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 50% कितना होगा 251, तो ये 250 लेकिन फेवर में है, तो एक वोट से ये आउट हो जाएगा एंड जज को रिमूव नहीं किया जाएगा। सो दिस इज अ स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 2, दैट इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस absolute majority, that is greater than 50% of the total strength of the house. And special majority flavor 2, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को रिमूव करना या अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, कैग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना, तो हमें चाहिए स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 2 मीन्स ग्रेटर देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दैट इज ग्रेटर देन 50% of the total strength of the house. So you have to change the federal character, provision related to federal character of the constitution means that is the distributional power between center and state. जजेस के बारे में चेंज करना हो तो रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी फ्लेवर 3। इसमें क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई ग्रेटर देन मोर देन 50% ऑफ द स्टेट, रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाई मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर GST बिल टू पास इट वॉज रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स। So fourth flavor of special majority, that is removal of the president, is the toughest majority. Toughest majority that is given in the Article 61, that is impeachment of the president, that requires 2/3 of the total strength of the house. 2/3 president voting need 2/3 of the total strength of the house for the removal of the president. So this is the toughest majority in Indian constitution. So we'll see types of majority. One is absolute majority, that is greater than 50% of total strength of the house. 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, जब गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसे चाहिए 50 ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। देन सिंपल मेजोरिटी, दैट इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ज़्यादातर सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल मेजोरिटी। देन इफेक्टिव मेजोरिटी, दैट इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ में हो गया जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, और उनको मतलब जो वोट नहीं कर रहे हैं उनको भी गिना जाएगा, जो एब्सेंट है उनको छोड़ के जो वैकेंसी है उनको माइनस करके, तो वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई। अगर आप वोट नहीं करो तो भी आप काउंट किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी में जो वोट करें उनका काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप वोट नहीं करें लेकिन प्रेजेंट हो उनका भी काउंट होता है, तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई। स्पेशल मेजोरिटी 4 फ्लेवर है, एक तो ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन ग्रेटर देन 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ग्रेटर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट। फोर्थ टफेस्ट मेजोरिटी होती है फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट वी यूज ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, so it is given in the Article 61 of the Constitution. Article 61 of the Constitution, that is greater than 2/3 required majority, greater than 2/3 of the total strength of the house. So it is toughest majority for the removal of the president.